हम यहाँ पे जिस नाम के सहारे, ओ, आए हैं हम यहाँ पे जिस नाम सहारे। जय जिनेंद्र, जय तारण तरण। आज श्री तारण तरण दिगंबर जैन अतिशय तीर्थ क्षेत्र निसई सूखा जी की इस पावन पवित्र वसुंधरा पर हम आपको एक ऐसे परिवार से परिचित कराने जा रहे हैं जिसका रोम रोम इस तीर्थ क्षेत्र के लिए समर्पित रहा है। जी हाँ, हम बात करते हैं सागर के उस सराफ परिवार जिनके वट वृक्ष के रूप में श्री राजकुमार सराफ जी हैं और आज उनके पुत्र एवं पुत्र वधू श्री अमरेश सराफ जी एवं श्रीमती हर्षा सराफ जी हमारे बीच हैं और उनकी तीसरी पीढ़ी श्री हिमांशु भाई और उन प्रियांशी जी भी हमारे बीच हैं। पुत्री प्रियांशी जी, मुस्कान जी और पुत्र वधू प्रियांशी जी हैं। तो जी सराफ जी से हम बात करें उसके पहले बता दें कि इस तीर्थ क्षेत्र पर जो वार्षिक मेले का आयोजन होता है उसके प्रथम दिन की दोनों पात्र भावनाएं आपके परिवार के द्वारा लगभग विगत 18 वर्षों से सतत जारी हैं और श्री गुरु महाराज का उन पर ऐसा आशीष है, उनकी ऐसी मंगल भावनाएं भी हैं कि अनंत समय तक यह प्रथम दिन की पात्र भावना आपके द्वारा चलती रहेंगी। श्री जैन साहब, आज तीर्थ पर कैसे आना हुआ आपका? अंदर से भाव हुआ तो तीर्थ पे आना हो गया, सबका बातचीत हुई जी जी के साथ चलना है तीर्थ पे, तो सभी लोग आ गए तीर्थ पे दर्शन करने के लिए। और हमने ऐसा सुनते रहते हैं कमेटी से और यहाँ जो पदाधिकारी हैं कि लगातार साल भर आप कई बार क्षेत्र पर आते रहते हैं। बराबर आते रहते हैं, जब भी मन होता है दिल से बात आती है तो आ जाते हैं, दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। हम लोगों का इस क्षेत्र से बहुत लगाव है और इस क्षेत्र के प्रति हम लोग पूर्ण रूप से समर्पित हैं और हमारे अंदर में यह क्षेत्र हृदय में रोम रोम तक बसा हुआ है जी। और जैसे ही अंदर में हिलोर चलना चालू होती और हम लोग क्षेत्र पर दर्शन के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। और कोई एक ऐसी जीवन की ऐसी घटना हो जिसने आपको इस क्षेत्र के प्रति समर्पण के भाव पैदा किए हैं? जी, हमारी वाइफ की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती थी, लेकिन इस क्षेत्र पे आने के बाद और यहाँ की जो कमेटी ने कहा कि भैया मंदिर विधि कराओ, यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगी, उस दिन के बाद से इनकी तबीयत बिल्कुल ही ठीक हो गई जी। ऐसा अतिशय हो गया इनके जीवन में जी। ये तो नैमित्तिक संयोग बन जाते हैं और परंतु वास्तव में इस तीर्थ अतिशय जैसा इसका नाम है वैसा यहाँ अतिशय होता है, बिल्कुल होता रहता और है। हमारे दैनिक जीवन में भी सारा का सारा अतिशय रहा है इस तीर्थ क्षेत्र का। जी जी। हमारे व्यापार में, व्यवसाय में, हर चीज में यहाँ का अतिशय रोम रोम में बसा हुआ है जी। तभी तो लोग आपको, बहुत से लोग आपके चेहरे से भले ही परिचित ना हो, पर श्री राजकुमार जी, श्री अमरेश सराफ जी का नाम सकल समाज में बड़े ही गौरव और हर्षोल्लास के साथ लिया जाता है। अब हम चलते हैं श्रीमती हर्षा जी के पास। जी, जय जिनेंद्र, जय तारण तरण। जी दीदी, बताएं कैसा अनुभव हो रहा है आज इस सायंकालीन जो आप यहाँ आई हैं? भैया अचानक से इनका फ़ोन आया दुकान से कि चलना है, तो हम लोग बिल्कुल ऐसे प्रसन्नता से तैयार हो गए, फटाफट जल्दी जैसे करके हम लोग रेडी होके गाड़ी में बैठे। सूखा निसई के नाम से ही हम लोगों का मन प्रफुल्लित हो जाता है और एक दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन हम सूखा जी गुरु महाराज को याद ना करते हों, और बिना उनके हमारे घर में कोई काम नहीं होता। बिना उनके दर्शन किए हमारे घर में तो किचन चालू ही नहीं होता हमारा। जी जी। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गुरु महाराज का आशीर्वाद हम लोगों के लिए लेना ही पड़ता है और उनके बिना जीवन अधूरा ही है। ये तो यही तो है, चर्चा करते हुए भी आपकी आंखें नम हो जाना यह इस बात का इशारा करता है इस बात की ओर कि निश्चित ही आपके पल पल आपका समय जो रहता है वो श्री गुरु महाराज और तीर्थ क्षेत्र के प्रति समर्पित रहता है। हम कामना करते हैं कि ऐसी भावना सकल समाज की और गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती रहें। जय जिनेंद्र। मैंने यहाँ के बारे में बहुत चमत्कार हैं, मेरे फैमिली वाले बताते रहते हैं
कि यहाँ पे बहुत चमत्कार होते हैं। मैंने भी यहाँ दर्शन करे तो बहुत अच्छा लगा, यहाँ दर्शन करके एक बहुत अच्छी फीलिंग आई और बहुत अच्छा लगा जी। और अब ऐसे भी भाव अब बन रहे होंगे कि लगातार जब भी अवसर मिले आप तीर्थ क्षेत्र पर आती रहेंगी। जरूर आएंगे, जरूर आगे भी जरूर आएंगे। जी जी जी। बहन मुस्कान जय जिनेंद्र जय तारण तारण। जी, कैसा लगता है यहाँ तीर्थ क्षेत्र पर आकर? जब भी मैं सूखा जी आती हूँ तो मुझे एक अलग अतिशय क्षेत्र रहता है, जो अतिशय होता है कुछ ना कुछ, और कुछ भी मांगा है आज तक, जो भी विश मांगे वो हमेशा पूरी हुई है। जैसे कि मेरी मम्मी की तबीयत ठीक हुई है, 18 सालों से जो पंगत करवा रहे हैं हमारे पापा जी, और जो वो शिखर का वो बनवाया हुआ है सारे, और कमरे में मतलब हम लोगों का एक अलग ही रुझाव है इस क्षेत्र से, एक अलग ही कनेक्शन है दिल से। और कुछ भी होता है हमारे यहाँ तो सबसे पहले हम लोग सूखा जी नारियल रखने आते हैं, फिर उसके बाद ही कुछ आगे स्टेप बढ़ाते हैं। कुछ भी शुभ कार्य हुआ, जैसे अभी मेरे भाई की शादी हुई थी 3 मंथ्स पहले, तो उसमें हम लोग नारियल रखने आए थे। फिर मेरी भाभी के हाथी लगवाने आए थे। तो हम लोग कुछ भी होता है तो हम लोग मतलब हमारे जो हिंदुओं में बोलते हैं ना कि कुल, तो मतलब हमारे यहाँ जो भी हैं तो सब हमारे गुरु महाराज हैं। जी जी। चलिए, तो ये हमने बात की बहन मुस्कान से, और वास्तव में इस तीर्थ क्षेत्र का अतिशय गौरवशाली है, और यह अतिशय आज का नहीं है। जब से इस तीर्थ क्षेत्र अपने उदय में आया है तब से लगातार कई अतिशय यहाँ पर होते रहते हैं, और श्री सराफ परिवार का समर्पण अद्भुत अविस्मरणीय है इस तीर्थ क्षेत्र के लिए। और समस्त तीर्थ क्षेत्र कमेटी भी श्री सराफ परिवार सागर का बहुत बहुत अभिनंदन करती है, और मंगल भावनाएं भाती हैं कि श्री गुरु महाराज आपको अनंत आशीर्वाद प्रदान करें, और ऐसे ही तीर्थ क्षेत्र के हर कार्य में आप तन मन धन से सहयोग करते रहें। जय जिनेंद्र जय तारण तारण।